गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घर में सेफ हो। बिल्कुल घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि अभी माहौल ऐसा है कि आप लोग को बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना और घर में ही बैठ के जितना हो स्टडीज़ करना है। आई नो कि ऐसा एनवायरनमेंट होगा अभी कि अभी आप लोग पढ़ नहीं पा रहे होंगे अच्छे से। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, मतलब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो रहा है अभी। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम्स तो देने 2021 में, तो उसके लिए आप लोग को अच्छे से तैयारी करनी है। और उसी के लिए मैं एक चैनल लाई हूँ जिसमें मैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ पूरी कवर्ड करा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यू सीबीएसई गाइडलाइन मैं उतना ही कवर्ड करा रही हूँ जितना सीबीएसई में आ रहा है। अगर कोई ऐसा टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ जो आपके आउट ऑफ कोर्स है, तो वो भी मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि ये आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। साथ में मैं पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन और कुछ लगता है मुझे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ। तो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो गाइस, इससे पहले मैं स्टाफिंग तक अपने पूरी वीडियोस कंप्लीट कर चुकी हूँ। डायरेक्टिंग के मैंने 2 पार्ट्स बना दिए हैं, तो आज हम लोग डायरेक्टिंग का 3rd पार्ट स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे डायरेक्टिंग का पार्ट 3, जर्नी ऑफ 2021 विद CS कशिश रजवानी। डायरेक्टिंग में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दी थी, कुछ एलिमेंट्स बता दिए थे डायरेक्टिंग के। और डायरेक्टिंग में मैंने सुपरविजन और मोटिवेशन के बारे में बता दिया था। मोटिवेशन में लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था मैस्लोस की नीड हायरार्ची थ्योरी। गाइस, अगर वो नहीं देखा तो प्लीज़ वो देखिए, क्योंकि मैस्लोस की नीड हायरार्ची थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस बहुत सारे बन के आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स क्या होते हैं कि जब भी कोई एम्प्लॉय, ये हमारा ना मोटिवेशन का ही पार्ट चल रहा है, लेकिन वो काफ़ी बड़ी हो गई थी वीडियो, इस वजह से मैंने कट करके यहाँ पे हाफ स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो मोटिवेशन का ही कंटिन्यू पार्ट है। इंसेंटिव्स का मतलब होता है कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को काम करने के बदले में कुछ चीज़ें देते हैं। अब वो चीज़ें या तो मॉनेटरी टर्म्स में होगी या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में होगी। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब होता है कि इन कैश, लाइक हम लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दी, बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया, तो उसको बोलेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव। जबकि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वो होता है जो कि मनी के टर्म्स में नहीं होता। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, रिकॉग्नाइजेशन देते हो, तो वो क्या होता है, उसको नॉन मॉनेटरी टर्म्स में इंसेंटिव्स दे रहे हो। आप किसी को मोटिवेट भी कर रहे हो तो उसको अंदर से खुशी मिल रही है, तो इसका मतलब वो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में इंसेंटिव है। तो फाइनेंशियल बोलो, मॉनेटरी बोलो, एक ही बात है। नॉन फाइनेंशियल, नॉन मॉनेटरी एक ही बात है। तो गाइस, इसके बारे में भी आगे डिटेल देखते हैं। फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ये देखो कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा जा रहा है। पैसा का मतलब मनी के टर्म्स में पैसा जा रहा है। तो देखो, इंसेंटिव विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद मॉनेटरी बेनिफिट आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव। चाहे डायरेक्टली आपको कोई पैसा दे, चाहे इनडायरेक्ट फॉर्म में दे। इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे, आपको बिग बाजार के कुछ कार्ड्स दे दिए गिफ्ट के फॉर्म में, वो भी तो मॉनेटरी टर्म्स में। आपको कार दे दी, कार भी तो मॉनेटरी टर्म्स में, क्योंकि कैलकुलेट तो वो इन टर्म्स ऑफ मनी होगा। आपको अगर पूछा जाए कि बताओ, है ना, कहते हैं कार मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि आप उसको इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल में तो कंसिडर कर ही सकते हो ना। तो कहने का मतलब चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बोलेंगे। मैंने इसीलिए पिक्टोरियल फॉर्म में लाई ताकि आप लोग को दिखे कि किस तरीके से मॉनेटरी फॉर्म्स में जाता है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने उसको बोल्ड भी कर रखा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो देख लेना एक बार। आगे आ जाते हैं। सब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है। पहला, पे एंड अलाउंसेस। पे मतलब जो आप बेसिक पे करते हो, जो सैलरी पे करते हो, दैट इज पे एंड अलाउंसेस। तो रेगुलर इंक्रीमेंट होता है जो सैलरी में, एवरी ईयर ग्रांट ऑफ अलाउंसेस एक्ट एज अ गुड इंक्रीमेंट। इन सम ऑर्गेनाइजेशन पे हाइक एंड अलाउंसेस आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। परफॉर्मेंस अच्छी करोगे तो ज़्यादा मिलेगा, परफॉर्मेंस बेकार करोगे तो कम पे मिलेगा, वही बात है। तो अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए अपनी परफॉर्मेंस में, वो भी क्या होगा, अगर आप काम अच्छा करोगे। कुल मिला के जो बेसिक पैसा मिलता है दैट इज पे एंड अलाउंसेस। बोनस क्या होता है, बोनस मिलता है दिवाली पे, या फिर अगर आप कोई अच्छा काम कर देते हो, जितना एक्सपेक्ट किया उससे भी ज़्यादा काम कर देते हो, दैट इज बोनस। तो जनरली एम्प्लॉयज रीच देयर टारगेट और एक्सीड द टारगेट। टारगेट तक काम करा या टारगेट से ज़्यादा, क्योंकि टारगेट अचीव करना भी बहुत इजी वर्क नहीं है, क्योंकि इजी टास्क नहीं बोल सकते हम उसको, क्योंकि टारगेट बहुत डिफिकल्ट होते हैं यहाँ पे। तो उनको एक्स्ट्रा पे किया जाता है, उस एक्स्ट्रा पे को बोला जाता है बोनस। बोनस इन द फॉर्म ऑफ फ्री ट्रिप्स
फॉरेन कंट्रीज के पेड वेकेशन हो जाएगा, मतलब आप छुट्टियों पे जाओ और आपको मतलब उसकी भी सैलरी मिलेगी, दैट इज पेड वेकेशन। और फॉरेन ट्रिप पे भेजिए आप लोगों को तो वो सब कुछ क्या होगा, बोनस हो जाएगा। आगे देख लेते हैं को पार्टनरशिप। कभी कभी और कभी कभी क्या, आजकल तो ज्यादातर कंपनियां यही कर रही है, कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को कैश के फॉर्म में देने से अच्छा, फ्री ट्रिप्स के फॉर्म में देने से अच्छा है उनको कंपनी के शेयर्स दे देती है। अब कंपनी के शेयर्स देने से कंपनी को क्या फायदा होगा, दैट इज को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। मतलब कंपनी ने एम्प्लॉय को अपना पार्टनर मान लिया, को पार्टनरशिप, ठीक है, अपने शेयर्स दे दिए, स्टॉक दे दिया। स्टॉक मतलब ग्रुप ऑफ शेयर्स होता है, ठीक है। तो ऐसे में कंपनी को क्या फायदा होगा, कंपनी को ये फायदा होगा कि जब वो एम्प्लॉय को स्टॉक देगी, शेयर्स देगी, तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ कंपनी ने हम पे बिलीव करके हमें ये स्टॉक दिया है और अब ये कंपनी का मैं एम्प्लॉय नहीं, कंपनी का ओनर बन चुका हूँ। और इसी वजह से एम्प्लॉय काम अच्छे से करेगा और जब वो काम अच्छे से करेगा तो कंपनी की ग्रोथ होगी, कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि वो कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ाना ही चाहेगा, क्योंकि उसके पास शेयर्स है तो शेयर्स की प्राइस वो बढ़ाना चाहेगा। तो इसी वजह से वो कंपनी के लिए अच्छा काम करेगा। जब वो कंपनी के लिए अच्छा काम करेगा तो अपने आप ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा, दैट इज को पार्टनरशिप। और उसके लिए एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स जो कंपनी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती है वो बहुत कम रेट पे प्रोवाइड करती है, मार्केट से भी कम रेट पे। लाइक रिलायंस का शेयर है मार्केट में 500 का चल रहा है, तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को 300 रुपीज में दे देगी। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब था प्रॉफिट में हिस्सा देना। कंपनी फिक्स अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, इफ प्रॉफिट एक्सीड देन परसेंटेज ऑफ सरप्लस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूट। लाइक एक एग्जांपल ले ले कि रिलायंस ने बोला कि मुझे 100 करोड़ कमाने, अगर 105 करोड़ का प्रॉफिट हो गया तो जो 5 करोड़ एक्सीड है, 5 करोड़ जो एक्सीड है, क्योंकि उसका टारगेट क्या था 100 करोड़ का, हुआ कितना 105, तो 5 करोड़ एक्सीड है ना, उस एक्सीड को क्या करेगी कंपनी अपने एम्प्लॉयज में बांटेगी, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है, अंडर प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स जनरली कंपनी क्या करती है, फिक्स करती है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब मुझे इतना ही कमाना है। एंड इफ प्रॉफिट एक्सीड दैट परसेंटेज, द सरप्लस प्रॉफिट होगा, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एम्प्लॉय। और इसी वजह से एम्प्लॉय काम करने में ज़्यादा मजे लेंगे, क्योंकि कंपनी एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगेगा कि हम काम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा किस में बटेगा, हम में ही बटेगा। तो इन दोनों में कंपनी के लिए फायदा है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ होती है को पार्टनरशिप में और प्रॉफिट शेयरिंग में। और ये भी इन टर्म्स ऑफ मनी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि शेयर इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, शेयर्स भी इन टर्म्स ऑफ मनी है, क्योंकि शेयर्स के बदले में ही तो आप लोग को जब आप सेल करोगे तब आपको पैसा मिलेगा। कमीशन, कमीशन आप बहुत अच्छे से जानते हो, इतनी सेल करा इसके बदले में देखो 2% कमीशन, 3% कमीशन। अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी का भी काम देखा होगा तो प्रॉपर्टी सेल कराने में जो प्रॉपर्टी के डीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इतने की प्रॉपर्टी है उसका 1% देखो कमीशन मिल जाए, दैट इज कमीशन। कई लोग कमीशन के बेसिस पे भी काम करते हैं कि सेल्स का 1%, सेल्स का 2% हम लोग कमीशन लेंगे। तो वही है, जनरली सेल्स पर्सन जो होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, जो बिक्री करवाते हैं, गेट अ बेसिक सैलरी, कुछ बेसिक सैलरी उनको मिलती है अलॉन्ग विथ कमीशन ऑन एवरी सेल्स ऑर्डर, जितना भी वो ऑर्डर लाएंगे उनको कमीशन मिलेगी। मैं एक एग्जांपल लूँ तो LIC के जो एजेंट होते हैं वो भी क्या करते हैं, कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। वो कस्टमर्स को लेकर आते हैं खींच खींच के, और जितना भी उनका पेमेंट बनता है, जितना भी मतलब वो कस्टमर से लेते हैं, उसका कुछ परसेंटेज उनको एज अ कमीशन मिल जाता है। तो इनको बेसिक सैलरी तो मिलती है, साथ में अगर ये लोग ज़्यादा कस्टमर लेके आते हैं तो इनको एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलता है। द इनकम ऑफ सेल पर्सन इज डायरेक्टली लिंक विद द एफर्ट पुट इन दैम, अगर वो जितने कस्टमर लाएगा उतना ही उसको ज़्यादा मिलेगा। मोर ऑर्डर मीन्स मोर कमीशन, सिंपल। प्रोडक्टिविटी लिंक विथ वेज इंसेंटिव, प्रोडक्टिविटी मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज़्यादा मिलेगा, कम प्रोडक्शन करोगे तो कम मिलेगा। टास्क एंड बोनस प्लान जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, तो वो एक बार देख लेना। दे आर द सर्टेन वेज रेट प्लान है विच ऑफर हायर वेजेस फॉर मोर प्रोडक्टिविटी, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करोगे तो आपके वेजेस ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल अंडर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, अगर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कि आप इतने पीस बनाओगे तो इतना मिलेगा, इतने कम बनाओगे तो कम मिलेगा, मतलब पर पीस पे होता है। सिस्टम एफिशिएंट वर्कर आर पेड हायर वेजेस एज कंपेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर, मतलब जो एफिशिएंट वर्कर है उनको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वो अपने प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, और इनएफिशिएंट वर्कर जब कम प्रोडक्टिविटी करेंगे तो उनको मिलेगा भी कम।
नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, आपको पता है जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसको कुछ पैसा मिलता है, लाइक पेंशन हो गया। अच्छा, ये सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज में नहीं होता, प्राइवेट कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज को पेंशन वगैरह देती है। तो पेंशन हो गया, ग्रेचुटी, अगर आप लोगों ने सुना हो कि एम्प्लॉय क्या करता है, कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी सैलरी में से रखता जाता है, जब वो कंपनी छोड़ता है या जब वो रिटायर होता है तो उसको इकट्ठा पैसा मिल जाता है, वही होता है। तो सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ये सब थोड़ा थोड़ा सा कटता है उनके एम्प्लॉयज की सैलरी में से। जब वो लोग रिटायर होते हैं तो उनको उसका पूरा पैसा मिल जाता है। एक्सेट्रा टू मोटिवेट पीपल, दीज इंसेंटिव आर सुटेबल फॉर एम्प्लॉय हु हैव सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड। मैंने आप लोगों को मैस्लोज की 5 नीड्स बताई थी, उसमें मैंने आप लोगों को बोला था बेसिक के बाद आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपको किसी से लेना पड़े। तो जो सिक्योर रहना चाहता है पर्सन, वो ये वाले बेनिफिट जरूर लेगा। नेक्स्ट, पर्क, फ्रिज और पर्क्यूसिस। पर्क्यूसिस का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा, लाइक अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन करा दी, अगर बच्चे हॉस्टल में रहते तो हॉस्टल के पैसे दे दिए, वो सब कुछ क्या होगा, पर्क्स में आएगा, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट। इट रेफर्स टू स्पेशल बेनिफिट सच एज मेडिकल फैसिलिटी, बीमार होते हो तो आपको कंपनीज पैसा देती है, फ्री एजुकेशन करा दिया आपके बच्चों के लिए, हाउसिंग, घर दे दिया रहने के लिए। अच्छा, घर दे दिया इसका मतलब पैसे में नहीं है, बिल्कुल है पैसे में। अगर वो कंपनी आपको घर नहीं देती तो आप किस पे रहते, रेंट पे रहते, तो रेंट पे करना पड़ता, अब पे नहीं करना पड़ा तो वो पैसा बच गया ना, और जब वो बच गया तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो क्या हो गया, एक तरीके से फाइनेंशियल टर्म्स में आ गया। दीज बेनिफिट आर ओवर एंड अबव द सैलरी, सैलरी से ज़्यादा होते हैं, सैलरी तो मिलती है, सैलरी से ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि अमाउंट में ज़्यादा होते हैं, सैलरी मिलती है, एक्स्ट्रा में मिलते हैं। तो These extra benefit are related with the performance of employee। अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तभी ये सब मिलेगा, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी होगी तो नहीं मिलेगा। ज़्यादातर नई कंपनी में जब आप लोग जाते हो तो ये नहीं मिलता है, जब आप लोग लॉन्ग टर्म तक काम करते हो तब आपको ये सब मिलता है। तो एक बार वापस देख लेते हैं सारा फाइनेंशियल में। पे एंड अलाउंसेस जो बेसिक होता है, बोनस एक्स्ट्रा होता है, को पार्टनरशिप शेयर्स में मिलता है, प्रॉफिट शेयरिंग, कुछ प्रॉफिट फिक्स कर देती है कंपनी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एक्स्ट्रा में अगर कंपनी कमाती है तो वो किस में बांट देती है, अपने एम्प्लॉयज में बांट देती है। कमीशन सेल्स में फिक्स्ड होती है। प्रोडक्टिविटी विथ वेज रेट, मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी ज़्यादा वेजेस मिलेगी। नेक्स्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट, जब आप लोग रिटायर हो जाओगे तब मिलेंगे, और पर्क्स का मतलब होता है स्पेशल बेनिफिट। अब आ जाते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। ये देखो कैसे इसका बॉस इसको ऐसे थपथपा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव वो इंसेंटिव होते हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं होते, जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, लाइक आपको रिस्पेक्ट देना, रिकॉग्नाइजेशन देना। तो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या होते हैं, इंसेंटिव विच आर नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी के लव एंड अफेक्शन को आप कैसे मेजर करोगे मनी के टर्म्स में, आर नोन एज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। लाइक देखो ये बॉस कैसे अपने एम्प्लॉय को वो कर रहा है, रिकॉग्नाइजेशन ही दे रहा है। अब देखो स्टेटस, स्टेटस मतलब आपको एक रुतबा देगा, ठीक है। लाइक अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो आपका मस्त सा केबिन है, आपको सब गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, सर कह रहे हैं, तो ये क्या है, आप लोग का स्टेटस है। तो स्टेटस का मतलब हुआ रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीजियस रिलेटेड टू जॉब, मतलब एक रिस्पेक्ट होती है, गुडविल होती है, वो सब कुछ आ जाएगा। By offering higher status or rank in the organization, manager can motivate employees having extreme and self-actualization। मैस्लोज की नीड वापस यहीं आ गई। मैस्लोज की नीड में ये था कि जिसकी सेल्फ एक्सट्रीम और एक्सट्रीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ज़्यादा है वो इसमें आएंगे। जिनको ऐसा लगता है कि सब हमारी रिस्पेक्ट करे, जिसको लगता है हम एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है, वो ये सारी नीड्स को से बहुत सेटिस्फाइड होंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जहाँ आप लोग काम कर रहे हो वहाँ का क्लाइमेट अगर अच्छा नहीं होगा, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे आपका लिए एसी नहीं लगा हुआ या आपसे कोई ढंग से बात नहीं कर रहा, तो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। जब क्लाइमेट अच्छा होगा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन मेरा बिल्कुल ही होम की तरह है, तो ऐसे में आपको काम करने में मजा आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या बोलता है, इट रेफर्स टू रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। These are the characteristics which describe an organization. These characteristics has direct influence over the behavior of a member. Employee motivate रहता है अगर healthy organization climate है, मतलब अच्छा climate होगा तो आपको भी मजा आएगा। Like आपके schools में आपको क्यों मजा आता है, क्योंकि आपके स्कूल में climate बहुत अच्छा है, आपको मजा आता है आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी टीचर्स भी आपके लिए बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखती है, तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी क्लाइमेट अच्छा होगा वहाँ पे हमें काम करने में मजा आएगा।
नेक्स्ट करियर के लिए आपके लिए सोचा, लाइक आपको कुछ प्रमोशन दे दिया, ठीक है, तो प्रमोशन दे या फिर आपको कुछ ऐसी ट्रेनिंग दे दी जिससे आपका मेंटल डेवलपमेंट हो, वो सब कुछ आ जाएगा करियर एडवांसमेंट में। मैनेजर मस्ट प्रोवाइड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय, वेन एवर देयर इज अ प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय इम्प्रूव देयर स्किल एंड एफिशिएंसी एंड दे होप दे मस्ट बी प्रमोटेड टू हायर लेवल। जब आपको हायर लेवल पे भेजा जाएगा तो आपको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, एक रिस्पेक्ट मिलेगी, तो वो क्या होगा, करियर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बताऊं, इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव भी आ जाएगा, क्योंकि जब प्रमोशन मिलती है तो ऐसे में आपकी कहीं ना कहीं सैलरी भी इंक्रीज होती है, तो वो भी आपके लिए एक एडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट, जॉब इनरिचमेंट असाइनमेंट टू द चैलेंजिंग वर्क। जब आपको कोई एक असाइन किया जाता है, एक असाइनमेंट दे दिया जाता है कि देखो ये काम करना है, तो हम लोग क्या होता है, कभी कोई हमें बहुत ऐसा काम दे देता है जो हमें नहीं आता लेकिन फिर भी हमें करना होता है, तो ऐसे में हम दिन रात लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारा माइंड डेवलप्ड होता है, कहीं ना कहीं से माइंड में कुछ क्रिएटिविटी निकलती है। दैट इज जॉब इनरिचमेंट, जॉब असाइनमेंट। इनरिच का मतलब क्या, इनरिच बढ़ाना, काम बढ़ाना, नया काम आपको देना, तो ऐसे में आप नई चीज सीखोगे। लाइक पहले अगर मैं बोलूँ तो पहले जो टैक्सेस का सिस्टम था, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, उसमें एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब लगती थी। एकदम से जीएसटी आया तो सारी कंपनीज के एम्प्लॉयज ने जीएसटी को पढ़ा, जीएसटी को फिल किया, तो जीएसटी जब हमने पे किया, जब जीएसटी की रिटर्न फाइल की, तो नई नई चीजें सीखी। दैट इज जॉब इनरिचमेंट, नई चीजें सीखना। तो बाय ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब, ऑटोनॉमी टू परफॉर्म दैम, तुझे ही करना है, ऑटोनॉमी दे दी। जॉब इंटरेस्टिंग जॉब अगर आपको कोई देता है, एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाई और मोटिवेट होगा। अच्छा कई लोग हैं ना इससे भागते भी है, नहीं नहीं मुझे नहीं करना, नहीं नहीं मुझे मत नहीं करना, तो ऐसे में वो लोग क्या होते हैं, इन चीज़ों से डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम ऐसे कहेंगे कि हमें नहीं करना, तो हम कभी आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हमें लेना चाहिए, चैलेंजिंग वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। इंटरेस्टिंग, इनरिचिंग और चैलेंजिंग जॉब इज वेरी गुड मोटिवेटर, स्टिमुलेटर। मतलब क्या होता है, बहुत जरूरी होता है हमारी लाइफ के लिए सब। एम्प्लॉय की रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन मतलब आपको एक रेस्पेक्टफुल पोजीशन दे दी। ईगो सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, रिकॉग्नाइजेशन मीन्स स्पेशल रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट विच सेटिस्फाई द ईगो ऑफ द सबऑर्डिनेट। ईगो सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी देखना, अगर हम गलत भी होंगे और हमारी ईजीओ मतलब ईगो पे अगर लग जाती ना बात, तो हमें बड़ा बुरा लगता है। फिर तो हमें लगता है नहीं, हमें इसके साथ काम नहीं करना या हमें ये नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है, ईगो आपका सेटिस्फाई बहुत जरूरी है। वेन एवर द गुड एफर्ट और पॉजिटिव एटीट्यूड आर शो बाय द सबऑर्डिनेट, देन इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज बाय द सुपीरियर इन पब्लिक और इन प्रेजेंस ऑफ अदर एम्प्लॉयज। क्या मतलब हुआ है कि अगर गुड एफर्ट दिखा रहा है, आप पॉजिटिव एम्प्लॉयज की तरफ से पॉजिटिव होंगे, तो सबऑर्डिनेट को शो करोगे पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हो कि वो सही है, उसका ईगो सही है। अगर हमारा एम्प्लॉय हमारी तरफ सही एटीट्यूड से बात कर रहा है, गुड दिखा रहा है, इसका मतलब क्या, उसके लिए हमारा ईगो सही है। आप देखो, आपकी कई टीचर्स आपसे बड़ा प्यार से बात करती है, इसका मतलब क्या, वो आपसे चिड़ी भी नहीं है, इसका मतलब उसका ईगो आपके लिए सही है। लेकिन कई टीचर्स बड़ी चिड़ी रहती है, आपकी कॉपी देखते ही मार्क्स काट देती है, तो ऐसे में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसको मुझसे पर्सनली प्रॉब्लम है, दैट इज ईगो। ठीक है, तो वही सारी बातें हो गई। नेगेटिव एटीट्यूड कई बार आ जाता है। जॉब सिक्योरिटी दे दो उनको। जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि उसको बोल दो कि तेरी जॉब सिक्योर है यहाँ पे 5 साल तक, तेरे को कोई नहीं निकालेगा। तो ऐसे में वो क्या होगा, बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर काम करेगा, क्योंकि पता है कि मुझे कोई नहीं निकालेगा। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कोई नहीं निकालता, तो वो बड़े सेटिस्फाइड होकर काम करते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम होती है उनकी, सेटिस्फाइड होकर काम तो करते हैं, लेकिन काम करते ही का है। जब आप किसी को सिक्योरिटी दे देते हो ना कि देखो यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, तो वो काम करेगा ही क्यों। तो इसका मतलब क्या है, इसका पॉजिटिव तो है लेकिन इसका नेगेटिव भी बहुत ज्यादा है। जॉब सिक्योरिटी क्या हुआ, परमानेंट और एक सेकेंड, जॉब सिक्योरिटी मीन्स गिविंग परमानेंट और कंफर्मेशन, मतलब परमानेंट आपको रख दिया, कंफर्मेशन। जॉब सिक्योरिटी एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे दी आपको। इट मे बी ए नेगेटिव इम्पैक्ट वंस द एम्प्लॉय गेट सिक्योर, वो काम में इंटरेस्ट अपना छोड़ देता है।
एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कोई भी काम अगर आप लोग कर रहे हो तो उसमें अगर आप लोगों ने एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करवाया है, अगर आपने एम्प्लॉय को बोला है कि हाँ तू भी इसमें काम कर, मतलब मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी को कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, अगर उसने एम्प्लॉयज से पार्टिसिपेशन कराया तो ऐसे में एम्प्लॉयज क्या करेंगे, सोचेंगे हाँ देखो हमारा बॉस हमसे पूछता है, तो ऐसे में वो काम करेंगे। तो इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में आ गया। ये भी हमारा ना फ्रेयल के प्रिंसिपल में था, स्प्रिट डी कॉर्पस, ठीक है, था ना कि एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट कराओ कामों में, तो ऐसे में क्या होगा, उनको ऐसा लगेगा कि हाँ हमें कोई पूछने वाला है, हमसे भी पूछा जाता है, दैट इज पार्टिसिपेशन। इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग स्पेशली व्हेन डिसीजन इन रिलेटेड टू वर्कर, एम्प्लॉय फॉलो द डिसीजन मोर सिंसियरली, क्योंकि उनसे कंसल्ट किया जाता है। जब हमसे कुछ कंसल्ट करके बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े ही अच्छे से काम करते हैं। लाइक अगर आपके घर वाले हैं, आप लोगों से पूछते हैं बेटा तू बता तेरी क्या राय है इस बारे में, जब आप बताते हो तो उसमें आप लोग भी मोटिवेट होकर काम करते हो, दैट इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ऑटोनॉमी, एम्प्लॉय को पावर दे दी कि तू खुद काम कर, तो ऐसे में वो काम सही तरीके से करेगा, क्योंकि जब आप पे कोई जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि हाँ तू ये काम कर और तेरे को पूरी फ्रीडम है लेकिन तू नुकसान नहीं कराएगा, इसका मतलब क्या हुआ, आप पे एक तरीके से ऑब्लिगेशन भी आ गई और एक फ्रीडम भी आ गई, तो उस फ्रीडम के साथ रह के आप अपनी ऑब्लिगेशन मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे। तो ऑटोनॉमी और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, इट मीन्स गिविंग मोर फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट, उन पे कॉन्फिडेंस दिखाओ तो वो क्या होंगे, अपने अभी काम अच्छे से करेंगे। गाइस एक बार वापस देख लेते हैं इसको। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में स्टेटस, स्टेटस का मतलब क्या हुआ, आपको एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन देना, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, करियर के बारे में सोचे, आपकी प्रमोशन वगैरह दे दे, इसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों आ गया। जॉब इंटरेस्टमेंट, काम दे दिया, ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क दे दिया। एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन मतलब आपका ईगो सेटिस्फाइड होना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी दे दी कि आपको यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। एम्प्लॉय को जैसे ना पार्टिसिपेट करवाया काम में कि है ना, कहते हैं तू बता, कंसल्टेशन ले लिया उनसे। ऑटोनॉमी, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट मतलब एम्प्लॉयज को बोल दिया कि तुम काम खुद से करो, फ्रीडम भी दे दी, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी। तो गाइस हमारी वीडियो आज की यहीं पे क्लोज होती है। इसमें मैंने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बताया आप लोगों को। इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्ट फॉर्म में आएगा कि बताओ एक पर्सन है मिस्टर ए, उसने सेल्स के बेसिस पे 2% अपनी इनकम ली। अब बताओ वो इनकम क्या थी, दैट इज क्या थी, कमीशन। तो अलग अलग फॉर्म में, या फिर एक कंपनी है, उस कंपनी ने दिवाली पे अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स बांटे, बताओ क्या है, को पार्टनरशिप। कहने का मतलब अलग अलग केस फॉर्म में आपके लिए बन के आएगा ये सब कुछ, तो इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।